आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कल प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख किसानों के खातों में 1540 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, दुनिया भर में 80 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचा सकता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते की दर में 8% वृद्धि के आदेश जारी किए और राज्यपाल ने मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह में प्रतिभाओं का किया सम्मान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शनिवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 44 जिलों के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित करेंगे। योजना में 77 लाख किसानों को 1540 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से खातों में अंतरित किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा दी जा रही यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 की है। भोपाल के मिंटो हॉल में सुबह 11:30 बजे आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतीक स्वरूप कुछ किसानों को सम्मान निधि के चेक देंगे और किसानों से संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम में आदर्श आचरण संहिता वाले जिलों को शामिल नहीं किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया भर में 80 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की चौथी बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा कि सौर और नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए यही मिलजुल कर काम करने का सही समय है। श्री सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्य देशों में क्रेडिट गारंटी और हरित ऊर्जा निवेश को चलाने में मदद करेगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विकसित देशों को यह तय करना है कि आर्थिक विकास स्वच्छ ऊर्जा से होना चाहिए या फिर कोयला और जलाऊ लकड़ी जलाकर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की बैठक वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 खरब के वैश्विक निवेश के वायदे के साथ संपन्न हुई। कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान कर्णवीर सिंह का आज उनके पैतृक गांव दलदल में पूरे सैनिक तथा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहीद कर्णवीर सिंह ने प्रदेश ही नहीं, देश का नाम भी रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गौरतलब है कि सतना जिले के दलदल निवासी कर्णवीर सिंह भारतीय सेना में 21 राजपूत रेजिमेंट में कार्यरत थे। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह, सांसद राज्यसभा राजमणि पटेल, विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक रामपुर बघेलन विक्रम सिंह, विधायक मेहर नारायण त्रिपाठी, विधायक चित्रकूट नीलांशु चतुर्वेदी, विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा उपस्थित थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मियों को देय महंगाई भत्ते की दर में अक्टूबर 2021 से 8% वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को जनवरी 2019 से 7वें वेतनमान में 12% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब महंगाई भत्ता दर में 8% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार 7वें वेतनमान के अनुसार 20% महंगाई भत्ता देय होगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रायोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। नए आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं हो सकेगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी शासकीय सेवक जिन्हें जुलाई 2020 या जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि की सैद्धांतिक रूप से पात्रता है, उन्हें जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप देय एरियर्स का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त का भुगतान नवंबर 2021 में होगा और दूसरी किस्त का भुगतान मार्च 2022 में होगा। 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके या होने जा रहे शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की छवि का आधार उसके समाज की जागरूकता और कर्तव्य बोध से होता है। स्वस्थ समाज वही होता है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास शामिल हो। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल रविंद्र नाट्यगृह इंदौर में मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि समाज में छुपी विभिन्न प्रतिभाओं को निखारना और उजागर करना भी हम सभी का उत्तरदायित्व है। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इनमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन, भोपाल के नाड़ी वैद्य चंद्रशेखर तिवारी, बीएसएफ के आईजी अशोक यादव एवं समाज के कल्याण एवं चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देने वाली अन्य विभूतियों को सम्मानित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एकता और अखंडता और फिट इंडिया का संदेश देते हुए भारत भूटान के जयगांव से चली सशस्त्र सीमा बल के जवानों की साइकिल रैली आज धार से राजगढ़ पहुंची। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा जिला अक्टूबर महीने की रैंकिंग में ए ग्रेड के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि सरसों के तेल के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और फरवरी तक इसके दामों में कमी आएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज यात्रियों की चयन प्रक्रिया में इस बात का गौर किया जाएगा कि यात्रियों को कोविड रोधी दोनों टीके लगे हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में 5 कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार की व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव ने बताया कि 31 अक्टूबर तक प्रभावशील आदेश को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।